बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे। मैं नसीर मुराद शेख, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक की आवाज़। उम्मीद है कि आप लोग सुन रहे होंगे हमारी हक की आवाज़, और आप लोग लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, उसको व्यूज़ भी कर रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अपने दोस्तों को ग्रुपों में भी शेयर करें, ताकि ये हमने जो शुरुआत की है माशाल्लाह एक नई चीज़, नया प्रोग्राम के हिसाब से, नई हिकमत अमली से, नई चीज़ों से शुरुआत की है। और ये आप जब तक सीक्वेंस में आप नहीं देखेंगे तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। आप पूरी वीडियोस देखें, पूरी आखिर तक वीडियोस को देखें। और हमने एक बड़ी नई तारीख समझो लिख रहे हैं। मसाइल का ज़िक्र भी है, उनके हल का ज़िक्र भी है, और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप हमें अपनी आरा से रोशनास कराएं, ताकि हम उसको शामिल कर सकें आप लोगों की कीमती राय को। मेहरबानी। आज का एक अहम इशू है, हम कंटिन्यूसली उनको मौज़ूआत को मिला रहे हैं। ये जैसे हालात आजकल के हैं, आप लोग देख भी रहे हैं, और हम भी अपने हिसाब से आपको सुना रहे हैं, पहुंचा रहे हैं अपना पैगाम। आप उसको इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड मसाइल, पहले मैंने बनाई थी सिलेक्टेड, चले गए, इम्पोर्टेड वापस आ गए। तो उससे कंटिन्यूएशन ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई है, और जो इम्पोर्टेड थी मसाइल भी इम्पोर्टेड हैं। हमारे मुल्क के मसाइल जो पैदा हो रहे हैं वो किसी वजह से पैदा हो रहे हैं। कोई हमारे मुल्क के मसाइल इतने नहीं हैं। माशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी हमारे ऊपर जो है ना मेहरबानी है, फजल है, बड़ी नेमतें हैं, बड़ी कुदरती वसाइल हैं। हम उसको समझ नहीं रहे हैं, उस पर हम अमल नहीं कर रहे हैं, उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं। हमारे मुल्क में बड़े स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, बड़े साइंसदान बैठे हुए हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। उनको यूटिलाइज नहीं करते हैं, उनके स्किल्स को यूटिलाइज नहीं करते हैं। ये अमेरिका को फॉलो करते हैं, लेकिन अमेरिका में जो हो रहा है उसको भी फॉलो करें ना। अमेरिका में पेंटागन में एक थिंक टैंक बनी हुई है, वो लिमिटेड नहीं है। वो जिसको भी आवाज़ जिसकी वहाँ पहुँचती है वो मीडिया पे देखते हैं, नौजवान हो या कोई बूढ़ा हो या कोई बच्चा हो, कोई भी उसकी सुनते हैं, स्किल सुनते हैं, उसको बुलाते हैं, उससे वो थिंक टैंक में उसको शामिल करते हैं। उसके बाद वो अपनी हिकमत अमली बनाते हैं। यहाँ जो हमारे पास इतने लोग अच्छे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। पाकिस्तान में जिसने एटम बम बनाया, डॉक्टर कदीर ने, उसके साथ क्या सलूक हुआ आपके सामने है। इंडिया में जिसने एटम बम बनाया उसको सदर पाकिस्तान बना दिया, वो सदर इंडिया बना दिया। वो मुसलमान था, उसका नाम भी सलाम इस्लाम के नाम से कोई नाम था उसका। तो यहाँ हमारे पास किसी की कदर नहीं है, किसी के इंसानी वैल्यूज़ नहीं है, ये समझते नहीं है। एक सर्किल बनी हुई है, स्टेटस को बना हुआ है, उसमें हम चले आ रहे हैं। जो उनके मकसद के, उनके मतलब के लोग हैं वो इंटर हो जाते हैं, फिर उनकी वापसी भी मुश्किल होती है। उनको इतना फंसाया जाता है, वो इतने बदनुमान और बदतरीन हो जाते हैं लोग। जो आप देख रहे हैं आजकल क्या असर हो रहा है हमारे सियासतदानों का। सियासतदान का ये मुल्क को चलाना, मुल्क की हिकमत अमली बनाना, मुल्क को सही तर्क से चलाना, ये उसका काम है। इदारों को साथ लेकर चलना, इदारों के साथ मशावरत करना, ये सारी उनका काम है। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। माशाल्लाह ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब माशा हम शुरू से हमारे मुल्क में सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से, बैरूनी मुदाखलत से और अंदरूनी साजिश से मुल्क को नुकसान दिया है। अमन अमान हो, महंगाई हो,
मईशत की तबाही हो, इदारों में टकराव हो, सियासी लड़ाई हो, कर्ज़ों पर इन्हिसारी हो, उन कर्ज़ नहीं लेना चाहिए। हमें कर्ज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। आज भी इस वक्त भी ये मिल बैठ कर एक हिकमत अमली बनाए, आज के बाद भाई ये काम हमें करना है, अशाई में खुशहाली, अशाई के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए, तो कुछ भी नहीं है। ये IMF की शरायतों, इसमें आज तक वक्त गुजार दिया। वही ये फिर एडाकिज़म पे हम चल रहे हैं। मैं सीधी बात आपको बताऊं, एडाकिज़म पे जो सामने आया उसको चलाओ, फिर आगे क्या होगा? आगे तो ये चीज़ें, सारे मसाइल अभी इतने बढ़ गए हैं, इतने यहाँ तक पहुँच गए हम कि आजकल हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे मुल्क के सियासतदानों और इदारों ने आज तक मुल्की मफाद में कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। हमेशा दूसरे मुल्कों के मफाद में काम किया है, हमेशा दूसरे मुल्कों की जंगें लड़ी हैं। माशी, इक़्तिसादी और दुनिया से कारोबारी पॉलिसी दूसरे मुल्कों के कहने पर बनाते हैं। अब बताएं, कारोबार भी हम खुद नई पॉलिसी बना सकते हैं। हम दूसरे मुल्क में जाने के लिए भी खुद नहीं जा सकते हैं। अब क्या, इससे बदकिस्मती ये है कि किसी भी सियासी पार्टी के पास मईशतदान नहीं है जो मुल्क की मईशत को बेहतर करे और IMF से निजात दिलाए। इतनी बड़ी पार्टियां, 300 कोई 40-42 का ऐवान है, सिर्फ कौमी असेंबली मिला के 1000 बंदे हैं जो कौमी सूबाई असेंबली में बैठे हैं, उनके पास कोई मईशतदान नहीं है। आप इससे ही समझे ना। IMF से निजात और कर्ज़ों में कमी करे। माजी करीब की बात है, मुशर्रफ के दौर में हफीज़ शेख फिनांस मिनिस्टर रहे, जरदारी के दौर में भी हफीज़ शेख मिनिस्टर रहे, नवाज शरीफ के दौर में भी हफीज़ शेख रहे, इमरान खान की गवर्नमेंट में भी हफीज़ शेख फिनांस मिनिस्टर रहे। ये क्या है? आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना इनकी क्या बेहसी है और ये कितने कमज़ोर हैं, कितनी इनकी हिकमत अमली है, कितनी बड़ी सियासी पार्टियां बनाई हुए हैं, इतने बड़े लीडर बने हुए हैं, इतने बड़े। बदकिस्मती ये है कि किसी भी सियासी पार्टी के पास मईशतदान नहीं है जो मुल्क की मईशत को बेहतर करे, IMF से निजात दिलाए और कर्ज़ों में कमी करे। इजाफा हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। माजी करीब की बात है, मुशर्रफ के दौर में हफीज़ शेख फिनांस मिनिस्टर रहे, जरदारी के दौर में भी हफीज़ शेख मिनिस्टर रहे फिनांस के, इमरान खान की गवर्नमेंट में भी हफीज़ शेख प्राइम मिनिस्टर रहे, फिनांस मिनिस्टर रहे। हमारे मुल्क के सियासी जमातों का हाल ये है, इतने बड़े सियासी लीडर हैं, इतनी मरतबा हुकूमतें की हैं, इक़्तिदार में आए हैं, लेकिन अभी तक वो ये है कि बेसिक जो चीज़ें हैं मुल्क के लिए, जो सियासी पार्टियों के लिए, हुक्मरानों के लिए, वो ही नहीं है ये बना सकते हैं। तो कानून बनाए ना, ये दुनिया में है, एक मरतबा कोई भी हुक्मरान आता है, 2 मरतबा आता है, बस क्या ज़रूरत है? दूसरे लोग नहीं हैं, दूसरों को मौका क्यों नहीं देते हैं? बहुत होशियार लोग, पर्सनैलिटीज़ बैठे हुए हैं, उनको आप मौका दें। कुले अकल या कुले इक़्तिदार इनका कोई वर्षे में तो नहीं मिला है ना, वर्षा तो नहीं चलता सियासत में, जमहूरियत में, अवामी दौर में। दूसरी बात, माजी करीब की तीनों दौर में तीनों हुकूमत में बिजली का बहरान ख़त्म नहीं हुआ। एटमी क़ुव्वत के बावजूद, इतने कुदरती वसाइल होने के बावजूद दुनिया के किसी भी मुल्क में बिजली का बहरान नहीं है। बुनियादी ज़रूरत है, इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में बिजली की लोड शेडिंग होती है, कैसे तरक्की होगी, कैसे मुल्क की मईशत सही होगी? एक सियासी दौर में बिजली लोड शेडिंग हो तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा?
हर एक सियासी लीडर ये कहता है कि हमारे दौर में बड़ी तरक्की हुई, बिजली नहीं दे सके, मईशत ठीक नहीं कर सके, महंगाई ख़त्म नहीं हुई, पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, डॉलर का रेट कम नहीं हुआ, लेकिन बदनवानी के केसेस में नाल हो गए। और तरक्की की क्या तरक्की की है, क्या मुल्क के लिए किया है? हुक्मरान व सियासतदान हमेशा अमेरिका की गुलामी, सऊदी अरबिया की खुशामद, इस्टब्लिशमेंट की खिदमत में मसरूफ़ होते हैं। बस ये इनका काम है, अपनी हुक्मरानी को और मिल्कियत को मजबूत करने में वक्त सर्फ करते हैं। अपनी जायदाद, अपने के लिए पैसे बनाना, बस यही इनका काम है। हमने देखा है, बाकी इनकी बस में है ही नहीं, इनको दूसरे चला रहे हैं। मेरे ख्याल में इनकी कोई नहीं है बात। मुल्की हालात, मुल्की मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। इम्पोर्टेंट मसाइल जैसे अफ़गानिस्तान का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, फ़लस्तीन का मसला हो, इसराइल का मसला हो, अमेरिका और रूस का मसला हो, इंडिया से मामला तो सारी एनर्जी, वक्त और ताकत को जान करते रहते हैं, जोड़ तोड़ की हिकमत अमली बनाते रहते हैं, अपने मफादात के खातिर मुल्क को नुकसान करते रहते हैं। आज तक मसाइल का कोई हल नहीं, लेकिन हम खुद मुल्की मसाइल में फंस गए। आज के हालात इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में महंगाई और कर्ज़ों का इतना बोझ, मईशत कमज़ोर, सियासी तौर पर कमज़ोर, जमहूरी तौर पर कमज़ोर, इदारे कमज़ोर, मुल्क की साख को कमज़ोर कर दिया है। फिर भी सियासी लड़ाई जारी है और आइनी बहरान मौजूद है। कौमी और सूबाई हुकूमतें मुकम्मल नहीं हैं। अल्लाह सुब्हान ताला इस मुल्क के अवाम, सियासतदान, हुक्मरान और इदारों को तौफीक और हिदायत नसीब करे, ताकि हम अवाम ईमानदारी से, सियासतदान अमानतदारी से, इदारे मेरिट पर और हुक्मरान वफादारी से काम करें, तो मुल्क तरक्की करेगा और अवाम खुशहाल होगा। आमीन। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। आप इसको देखते हैं, सुनते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला हम सबका हामी व नासर हो। आमीन। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच।